जय श्री राम दोस्तों, आज की बड़ी खबर आ रही है लद्दाख के बॉर्डर से। चाइना और इंडिया के हिंसा जवाब में हमारा एक अफसर 19 सैनिक मारे गए हैं। ये घटना गुलवान घाटी के आसपास की है। दोनों देशों में बैठने के बाद बातचीत के बाद सारा मसला सॉल्व हो चुका था, फिर भी चाइना ने धोखा से फिर हमला कर दिया। उसकी एक तो ये आदत ही है पीछे से हमला करना, उसकी पुरानी निशानी है। आपस में झड़प के बाद स्थिति बनने के बाद भी भारत ने अपना एक अफसर और 19 सैनिक खो दिए। भारत की आम जनता बहुत क्रोध में है। मोदी जी, हमें इंसाफ चाहिए। अब 3 हफ्ते से चाइना अपनी मनमानी करने में लगा है। कभी कोई स्ट्राइक कराता, कभी कोई लड़ाई कराता, कभी कोई लड़ाई करता। हमारे वीर जवान भी लगे हुए हैं ठोकने में। एक अफसर और 19 जवान हमारे मर चुके हैं और कुछ घायल हुए हैं जिनका अभी पता नहीं है, गिनती चल रही है। मैं गर्व करता हूं अपनी इंडियन आर्मी पे, जो चाइना को लगातार करारा जवाब दे रही है। चल रही थी चाइना और इंडिया वालों के बीच में बैठकर। वो मीटिंग ख़त्म होने के बाद चाइना वालों ने अपनी औकात दिखा दी। फिर मीटिंग करने का फ़ायदा क्या हुआ? मोदी जी, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ होगा और इंसाफ चाहिए भी। क्या समझा है चाइना वालों तुमने? 1962 वाला इंडिया समझ रखा है क्या? घर में घुस के मारेंगे अब हम। मुंह तोड़ जवाब देना आता है वहाँ इंडियंस को। 1962 वाला इंडिया नहीं है, तेरे घर में घुस के मारेंगे हम अब। कान खोल के सुन ले, जो हमारी मिट्टी को भी हाथ लगाएगा वो साला दूर दूर तक टकराएगा। क्या हुआ? हमने गवा दिए एक अफसर और 19 सोल्जर्स हमारे घायल हुए, और हमने तुम्हारे 54 से ज़्यादा घायल कर दिए। सर में घुसकर भी मारेंगे। 19 सोल्जर हमारे तूने मार गिराए, हम तेरे घर में घुस के तेरे 1000 मार के आएंगे। कसम है अपने भारत माता की, हमारे वीरों का बलिदान खाली नहीं जाएगा। बताएंगे हम हमारे वीर जवानों का गुस्सा कैसे मंडरा रहा है। एक एक करके तुम कुत्तों को तुम्हारी औकात दिखाएंगे। कसम है उस मिट्टी की, 20 जवानों का बलिदान हम खाली जाने नहीं देंगे। आर्मी तो हम जैसे रक्षक बनकर सामने आएंगे, एक एक करके तुमको धूल जटाएंगे। 2 लाइन हो जाए अब चाइना बायकॉट के लिए। कौन कहता है चाइना की सारी चीज़ एक बार में बायकॉट कर दो? धीरे धीरे करके सब चीज़ छोड़ो ना। तुम सब चाइना को ऊपर 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 लेवल में ले जा रहे हो, उससे फ़र्क क्या पड़ रहा है? इंडिया का घाटा हो रहा है। चाइना की पावर ना मजबूत हो रही है, ऐसे थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा मजबूत हो रही है। उस मजबूत होने का कारण पता है क्या बन सकता है? वो हमको घर में घुसकर मारेंगे। क्यों? उनकी जो उसकी इकोनॉमी है ना, वो चारों कोने खरीद रही है। जिस देश पे पैसा नहीं है वो उधार दे देती है और उसको जाके यूँ पकड़ लेती है ना। वो पूरा नहीं दे पाए उसको ब्याज लगा देती है। उसको माफ़ कैसे करती है? माफ़ करने का उसका सबसे बेहतरीन तरीका देखो तो हमारे चाइना के आइटम अपने देश में लाओ, हम तुम्हारा जितना लिया हुआ कर्जा सब खत्म कर देंगे। फिर इस कारण से चाइना वाले जितने भी चारों कोनों में अपना सामान इकट्ठा कर देंगे तो क्या होगा? चाइना की इकोनॉमी बढ़ेगी या इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी? कोई तुमसे ये नहीं कहता इकट्ठा छोड़ो। 1 साल दिया है, 1 साल में सब कुछ ख़त्म करो। ये नहीं जो तुमने लिया है फेंको, उसे भी मत फेंको। जो भी चीज़ ला रहे हो आज, मेड इन इंडिया टैग लानी है, मेड इन इंडिया। मैंने तो खुद से कसम खा रखी है, कुछ भी चीज़ लानी है मुझे मेड इन इंडिया लानी है। तब तक अपनी इकोनॉमी को तुम मजबूत नहीं करोगे, तब तक वो घर में घुस के मारेगा और तुम कुछ नहीं करोगे। और तुम यही सोचते रह जाओगे हमेशा, ये चाइना वाले क्या कर लेंगे। ये नहीं, तुम बीजेपी के हो, भाजपा के, वो कांग्रेस के, वो ये नहीं पूछेंगे जब घर में घुस के मारेंगे ना तुम्हें, तब मार ही देंगे। ये नहीं पूछेंगे तुम कौन सी पार्टी से हो। तब मजबूत करने वाले तुम ही हो। बायकॉट अभी नहीं करोगे तो बाद में पछताओगे। आने वाली पीढ़ी बोलेगी क्या कर दिया हमारा हाल। अगर शुरू से तुम यही कर देते तो आज जाके चाइना मजबूत हो जाए। आज उसकी औकात देख लो, कहाँ औकात जा रही है। थोड़ी बहुत औकात नहीं जा रही है। मीटिंग के बाद भी हमला करा। क्यों करा? बातचीत चल रही थी ना। वो तो भोसड़ी का अपनी औकात दिखाएगा, उसे कैसे भी दिखानी है। बस तुम तो होशियार बनो, कुछ तो बदलो भाई, कुछ तो बदलो, नहीं तो अपनी सहमत पक्का आएगी। चाइना पावर है, वो तभी हमें देख रहा है। लद्दाख किसका है? इंडिया का। उस पर भी हमला करना चाह रहा है। क्यों भाई? तेरा हिस्सा है क्या चाइना? जनता चूतिया बैठी है। तुमसे कोई नहीं कह रहा बॉर्डर पे जाके लड़ो या सहयोग करो, तुम इतना तो कर सकते हो ना, साथ बैठ के।
साथ बैठ के जो भी इंडिया का जो सामान है वो खरीदो। एक सुई से लेकर मोटर कार भी लेनी है ना, बड़ी 4 व्हीलर, वो तक इंडिया के लो, तभी जाके इंडिया की इकोनॉमी मजबूत होगी। अभी महामारी चल रही है कोरोना, उसके चलते हुए मान सकते हैं, क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई है, मगर आने वाले टाइम पे तो अर्थव्यवस्था सही होनी है ना। अगर तुम चाइना के सामान को ही योगदान देते रहोगे, परेशान कौन होगा? इंडिया। खाली कौन होगा? इंडिया। पैसा कौन कमाएगा? चाइना। हमला कौन करेगा? चाइना। अभी हफ्ते में 4 हमले करें, फिर करेगा महीने में 4। मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, सिर्फ 1 साल इंडिया का सामान यूज़ करके देखिए, महंगा आता है। ये माना चाइना क्या कहते हैं, सस्ती चीज़ अपलोड करता है, चाइना की महंगी होती है, ये तो चलो हम भी मानते हैं, मगर आप अभी इंडिया का हाथ पकड़े रखिए। नहीं तो भाई इंडिया को तुमने चाइना को साथ दे दिया तो इंडिया की बैंड बजा देगा, वो चाइना भी इंडिया के कब्जे में कर लेगा। ये तो शुक्र मना मोदी सरकार है तो बॉर्डर पे लद्दाख के करारा जवाब दिया जा रहा है। चाइना की जनसंख्या और इंडिया की जनसंख्या ज़्यादा नहीं, 15-20 करोड़ का फ़र्क है। जिस दिन इंडिया वालों ने भारत की इकोनॉमी पर ध्यान दे लिया, भारत का सामान खरीदने पे ध्यान दे लिया ना, उस दिन नंबर 1 की इकोनॉमी हमारा इंडिया होगा। 1 साल बस, अब समझ लो 1 साल में चाइना कितना कमाता होगा। ये इंडिया है, ये चाइना है। अब कुछ दिनों में धीरे धीरे करके ऐसे करके लाओ, हम नहीं बोल रहे एकदम इकट्ठा लाओ पहाड़ खरीद लो, इस तरीके से नहीं, धीरे धीरे करके सब कुछ छोड़ो। आत्मनिर्भर भारत जिस दिन बन गया उस दिन चाइना से दुगनी पावर वाला इंडिया होगा। सभी की लड़ाई क्या है, इंडियन चीज़ें यूज़ करो और कुछ नहीं। इंडियन चीज़ यूज़ करोगे तो इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी, और जिससे हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, वो सब चीज़ कंट्रोल में कर लेंगे। फिर चाइना के लिए बढ़िया बढ़िया हथियार, जितने भी मशीनें वगैरह होती है, सब चाइना से दुगनी तिगनी होगी। अभी चाइना पे कुछ नहीं है, वो क्या कर रहा है, सिर्फ लड़ने के लिए पावर मजबूत कर रखी है उनने पहले से, उसकी इकोनॉमी अच्छी है। प्लीज़ यूज़ मेक इन इंडिया आइटम्स, प्लीज़। लड़ाई चल रही है चाइना के बॉर्डर पर, और आप लोग क्या कर रहे हो, चाइना की प्रोडक्ट्स खरीदे जा रहे हो, उसकी इकोनॉमी बढ़ाए जा रहे हो। वो मजबूत कहाँ से बन रहा है? यहीं से तो मजबूत बन रहा है। अभी हमारे 20 मरे हैं, कल 200 मरेंगे, 6 महीने में 2000 हो जाएंगे। घर से तो अपने भी ख़त्म हो रहे हैं या नहीं ख़त्म हो रहे? ये बात उन्हें ही चुभेगी जिनके घर में से लड़का फौज में गया हुआ है, जो सोल्जर है। 20 सैनिक जो हमारे देश के शहीद हुए हैं, उनके माता पिता को शक्ति दे थोड़ी बहुत, इतना ही कहूँगा मैं आपसे। और ये जो 20 सोल्जरों का बलिदान है, ये खाली नहीं जाएगा। चाइना तू भी गौर से सुन ले, मुंह तोड़ घर में घुस के तेरे जवाब दे के आएंगे। आया है गुस्सा भरे हैं आंसू, आज से चाइना तेरी उल्टी गिनती चालू। याद रख, इंडिया तेरा बाप है, तेरे घर में घुस के मारेंगे। जैसे पाकिस्तान को जवाब दिया था, ऐसी तेरे को भी जवाब दे के आए। इन दोस्तों, जय भारत, भारत का नागरिक।